आज हम ज्योग्राफी पार्ट 2 का देखेंगे। जो जितना भी इस लेसन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर्स है और आने वाले एग्जाम में जो टकराएंगे, वो सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम रख दिए चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, ज्योग्राफी। चलिए हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इस सबका एनालिसिस करेंगे। जो क्वेश्चंस में होगा कि एनालिसिस करने वाला है, सारे चीजों को आपको बता देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे रहता है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे रहेगा वो, तो मैदानी भागों में ही रहेगा। मैदानी भाग में रहने के पीछे कारण क्या है, तो वहां पे समतल भूमि रहता है। खेती करने में, रोड बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल बनाने में, सारा काम करने में वहां पे आसान होती है, इसलिए वहां पे लोगों का बसना पसंद होता है मैदानी भागों में। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है, तो ये होगा एशिया। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है, तो एशिया। एशिया में ही भारत और चीन दोनों पड़ता है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश के पास है, अगर विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर वो यहाँ पे अगर देश पूछ दे ना, अगर देश पूछ दे तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा, भारत। बट यहाँ पे महादेश है तो ये एशिया हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चंस, कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। यानी कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है जो कारक, ऐसे तो 3-4 है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण है जलवायु है। क्या है, जलवायु सबसे महत्वपूर्ण है। तो 3 नंबर का आंसर आपका क्या होगा, घ नंबर होगा, जलवायु। ठीक है, आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमेजन नदी बेसिन किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है। अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है, तो यहाँ पे बीरल जनसंख्या पाया जाता है। बीरल मतलब होता है कम। क्या होता है, बीरल मतलब कम और सघन मतलब अधिक। तो यहाँ अमेजन की बात हो रही है, तो अमेजन वाला क्षेत्र में बीरल जनसंख्या पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ग नंबर होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्या, जनसंख्या आकार के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन है। जनसंख्या आकार के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन है, तो भारत है। हम बताया भी थे आपको, आ भी गया। तो जनसंख्या आकार के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन है, तो अपना भारत है। भारत में 2023 के अनुसार कितनी जनसंख्या है, तो 2023 के अनुसार 142 करोड़ और 85 लाख। ठीक, इतना जनसंख्या है भारत का। लेकिन जब डाटा पूरा फैक्ट्स आएगा तो लगभग हम लोग 150 करोड़ पार कर जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है, यानी कि कम घनत्व वाला नहीं है, यहाँ पे ज्यादा की बात हो रही है। ठीक है, तो कम घनत्व वाला कौन नहीं है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया कम वाला नहीं है। इसी में 2 देश पड़ता है जो विशाल जनसंख्या का रहती है। एक कौन है, तो एक नंबर में हुआ भारत, और 2 नंबर में क्या है, चीन है। क्या है 2 नंबर में, तो चीन। यही दोनों मिलाकर तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश यही दोनों बन जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस क्या है, कि प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोग को आकर्षित करता है वो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, प्रवास के कारण अपकर्ष कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये अपकर्ष कारक। ये 8 नंबर देखते हैं कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी लगभग, तो वो उस समय लगभग 600 करोड़ दर्ज किया गया था। कितना, तो 600 करोड़ दर्ज किया गया था। एक क्या है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। वो जनसंख्या वृद्धि की बात है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जनसंख्या वृद्धि का बात है तो ये अफ्रीका होगा। क्या होगा, अफ्रीका। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की बात है तो अफ्रीका होगा। तो नंबर का आंसर क्या है, अफ्रीका। निम्न में से कौन सा पुल अपकर्षक फैक्टर है, यानी कि पुल मतलब रोजगार के अवसर के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन करता है। जैसे बिहार सबसे बड़ा इसका मुद्दा है। बिहार में रोजगार का अवसर नहीं है तो लोग बिहार छोड़कर बाकी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार के लिए जाते हैं। ठीक है, इसका तो बिहार सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
कि बिहार के लोग बाहर क्यों जाता है, तो रोजगार के ही लिए ही जाता है अधिकांशतः 99.99%। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुआ था? इसे अगले बार ही क्वेश्चन था कि उस समय पूछा था कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ, तो 21वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ कौन सा है? 21वीं शताब्दी के 1999 में। तो 6 अरब कब हुआ था? 1999 में। उसी क्वेश्चन को आपको दोबारा रिपीटेड कर दिया है, थोड़ा उल्टा करके, ठीक है। तो 11 नंबर का आंसर क्या होगा बाबू? तो 11 नंबर का जो आंसर होगा घ नंबर होगा, ठीक है। आइए 12 नंबर में हम लोग देखते हैं कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? सबसे अधिक तो ये जावा में पाया जाता है। कहाँ पे? तो ये जावा में। कहाँ पे है? अब निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है तो आवास। अगर कोई व्यक्ति बिहार में है, अगर वो झारखंड में चल जाएगा तो क्या जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा? नहीं। अगर सर्वे होगा, पूरे भारत का जनगणना होगा, तो जनसंख्या उतना ही रहेगा। लेकिन कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश चला जाए, या उसका मृत्यु हो जाए, या वो व्यक्ति की या कोई जन्म ले ले, तो जनसंख्या में बहुत बड़ा क्या हो जाता है? फैक्टर आ जाती है, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक का उत्तरदायी क्या है? प्रतिकर्ष और अपकर्ष, प्रतिकर्ष और अपकर्ष का उत्तरदायी क्या है? प्रवास। क्या है बुआ? तो ये प्रवास है। तो आपका 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क नंबर हो जाएगा। 14 कौन सा? तो क नंबर। ये 15 को देख लेते हैं हम लोग। 15 में क्या है? 15 में है जनसंख्या आकार के अनुसार, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा? यानी कि कह रहा है कि 1 नंबर में कौन है? 1 नंबर में एशिया है। और 2 नंबर के यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 2 नंबर में आपका हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? अफ्रीका। कि सेकेंड पूछ रहा है भाई, सेकेंड। हम लोग 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? नहीं है तो रहन सहन की निम्न दशाएं नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग 17 नंबर पर देखते हैं। 17 18 है जो अपना 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है? टाइप करने में थोड़ा फॉन्ट इधर उधर ले लिया है, इसलिए थोड़ा 17 नंबर में है कि विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? इसका होगा 58%। कितना प्रतिशत? तो 58% जो है जनसंख्या जो एशिया में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या, सघन मतलब होता है अधिक, क्या होता है? सघन मतलब होता है अधिक या विशाल। क्या होता है बुआ? विशाल। तो क्या होगा? तो सघन अधिक दक्षिण पूर्वी एशिया होगा। क्या होगा इसमें? दक्षिण पूर्वी एशिया। तो 18 क्या आपको होगा? क। यहाँ पे सघन जनसंख्या जही बात है, तो कहिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया ही क्यों है? क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व का 2 ऐसे देश आता है जो जनसंख्या के लिए जाने जाते हैं। 1 नंबर में भारत और 2 नंबर में क्या है बाबू? चाइना है, जिसको आप लोग चीन के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या सबसे विरल वाला है? तो विरल वाला कौन होगा? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया होगा इसका आंसर। आइए 20 नंबर देखते हैं। विश्व में सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? सघन में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? यानी कि सघन में सम्मिलित नहीं, यानी कहने का मतलब क्या है? सबसे कम। तो सबसे कम क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो इसका आंसर होगा लिखित में से कौन सा जनसंख्या की वास्तविकता वृद्धि दर्शाता है? वास्तविकता वृद्धि दर्शाता है, आंसर होगा ग नंबर। जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या प्लस अप्रवास और उत्प्रवास। क्या है? अप्रवास और उत्प्रवास से इसको आराम से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि 22 नंबर में क्या है। 22 नंबर है कि विश्व के 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल पर निवास करती है? तो कितने प्रतिशत? सिर्फ 10% स्थल पर निवास करती है। कितने प्रतिशत? विश्व का 90% जनसंख्या सिर्फ 10% स्थलों पर निवास करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि भारत पूरे विश्व के कुल भूमि का 2.5% है, और यहाँ पूरे विश्व की जनसंख्या के अनुसार 17.5% यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे व्यक्ति निवास करता है। चलिए, कोई दिक्कत है बुआ? कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं।
23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा जननकीय संक्रमण का प्रथम अवस्था है? तो इसका आंसर क्या होगा? कौन नंबर ही होगा? 24 का देख लीजिए। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत कैवें नंबर स्थान पे है? तो पहले तो था दूसरा, लेकिन वर्तमान में भी क्या है? तो पहला है, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या हो गया है वर्तमान में कितना, पहले भी लिखा दिए थे, अभी भी लिखा लेते, जो बच्चे नहीं उस समय लिखे थे अभी लिख लीजिए 85 करोड़ कर दीजिएगा। बाकी पॉइंट के बाद आप इसे लाख में पढ़िएगा तो इसे 142 करोड़ और 85 लाख हो जाएगा। कितना? 142 करोड़ और 85 लाख। चलिए एक दो क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाता है? जो प्रवासी नए स्थान पर जाता है वो कहलाता है उत्प्रवास। क्या कहलाता है? तो अप्रवासी कहलाता है। क्या? अप्रवासी। और 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो ये क्या है? कारक की बात कर रहा है, तो इसमें होगा जलवायु भी करता है, जल की उपलब्धता और मृदा। तो इनमें से क्या होगा? 26 का होगा डी, इनमें से सभी होगा। तो आपका जो 26 का आंसर क्या है? इसमें से सभी। चलिए ये था ज्योग्राफी पार्ट 2 का। ऐसे ही आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे चीजों का आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी प्लस एसपीपीडी।